सदन के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा अब मुंह खोलने वाले हैं, वो राज खोलने वाले हैं जो राज अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। उस मंत्री का पर्दाफाश करने वाले हैं जो पर्दाफाश अब तक एक्सपोज नहीं हो पाया था, क्योंकि अब महाभियोग आएगा और सिर्फ 1 से 2 दिन के बाद सदन सेशन सत्र शुरू हो जाएगा और अगस्त तक चलेगा। यानी लगभग 1 महीने का ये सेशन सत्र ये इस बात को बता देगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में होंगे या जेल से बाहर होंगे, वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई वो पूर्व सीजीआई खन्ना साहब के पास गया, उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी को भेज दिया। फिर उसके बाद ये माने नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा कि भाई हम तो ईमानदार हैं, हम ईमानदार की रोटी खाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। जो मुखौटा पहन रखे हैं उसकी हकीकत तो कुछ और है। मुखौटे के अंदर दलाली है, घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है। वो बात बंगले के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जब करोड़ों की पैसा नोटों जलती है तभी पता चल जाता है। और अब वो सबूत काम आएंगे, वो गवाह काम आएंगे और वो दरअसल जांच रिपोर्ट काम आएंगे जिसको ये खारिज कर रहे थे। यानी कि अब पार्लियामेंट के अंदर पूरा सदन के दोनों सदन के लोग दरअसल समर्थन देंगे, अलग भर दे ही चुके हैं, मौखिक तौर पर वहाँ आधिकारिक तौर पर देना है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को जा चुका है, प्रधानमंत्री को जा चुका है। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं कि 3 जजों की जो रिपोर्ट है उसमें ये पाया गया कि ये दोषी हैं, इनको बर्खास्त किया जाए, इनका इस्तीफा लिया जाए, इनको पद से हटाया जाए। लेकिन पता नहीं कौन इनको बचा रहा था, पता नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी। तो दर्शकों अब होगा क्या, अब जो पार्लियामेंट शुरू हो रहा है 2 से 3 दिन में और ये अगस्त तक जो चलेगा, इसमें क्या होगा। इसमें देखिए और भी मसले होंगे। जो चुनाव आयोग एक फैसला सुनाया उस पर भी चर्चा होगा, बिहार इलेक्शन को लेकर भी चर्चा होंगी, मोदी सरकार को घेरने के लिए और भी मसलों पे बात हो गई, वक्फ बोर्ड पर बातचीत होगा और साथ ही साथ इस बात पे भी बात होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने वाला कौन था। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो बयान दिया उसकी बातों का तवज्जो क्यों नहीं लिया गया, देश का कानून क्या कर रहा था, ये भी पता लगाया जाएगा कि 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई उसमें पाया गया कि करोड़ों की नोटों की गड्डी जली, वो पैसा किसका था। ये भी पता लगाया जाएगा कि इतने दिनों से उनको बचाने वाला था कौन और जस्टिस यशवंत वर्मा सच क्यों नहीं बोल रहे थे। ये सब अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि ये तमाशा क्या चल रहा है। ये पता लग जाएगा कि बिहार चुनाव से पहले दरअसल जो ये कवायद शुरू हुई है मर्डर का, घूसखोरी का, रिश्वत का, घोटाले का, वो अब समाप्त होना ही चाहिए। तो दर्शकों आप लोगों को क्या लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो इतने गहरे राज छुपाए अब तक, क्या इनका इलाज होगा? क्या पार्लियामेंट के अंदर ये सच बोलेंगे? क्या अब भी देश का कानून सिस्टम, पार्लियामेंट, न्यायपालिका, कार्यपालिका क्या इन पर काम कर पाएगा? क्या इनको डरा पाएगा? क्या इन पर जो है ईमानदारी की कानून चला पाएगा? क्योंकि इतने दिनों से चुप रहना, कानून की खामोशी, कानून को चलाने वालों की चुप्पी इस बात को चुभा रहा था कि देश में कानून है, सिस्टम है, तमाम चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद इन पर एक्शन नहीं हो रहा था। तो 3 जजों की रिपोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा पर भारी पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा